Hey everyone, welcome to your channel The Social Thinker। आज की वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन के बाद जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसको कवर करने जा रहे हैं। इसका नाम है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC से भी जिसको जाना जाता है उसके बारे में सब कुछ ब्रीफ में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। उसके बाद हम जानेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर जानेंगे और फिर लास्ट में हम OIC और इंडिया के कैसे रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिस्ट्री। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इसका इमरजेंस जो 1969 के टाइम पीरियड से देखा जाता है, वहां से इसकी रूट्स हैं। 1969 में क्या होता है, जो इस्लाम के अंदर सबसे पवित्र तीसरी मस्जिद है अल अक्सा मॉस्क। अभी आप आई थिंक न्यूज वगैरह में सुनते होंगे इजराइल और फिलिस्तीन में एक मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल वर्सेस जो इस्लामिक वर्ल्ड, इसके बीच में जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो इस मॉस्क को लेकर भी है, अल अक्सा मॉस्क। क्योंकि इजराइल पे डोमिनेटली जूइश रहते हैं और जो अल अक्सा मॉस्क है वो भी वहीं पर है, और जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके लिए वो सबसे पवित्र मॉस्क है। इस वजह से इन दोनों के बीच में हमेशा टेंशन बनी रहती है। और 1969 में कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिलता है। 1969 में अल अक्सा मॉस्क है, वहां पर क्या हो जाता है, आग लग जाती है। उस आग लगने की वजह से अब जो हमारा इस्लामिक वर्ल्ड है उसका कहना था ये जो वहां पर आग लगी थी इसके पीछे हाथ किसका था, इजराइल का था। तो अब ये एक अलग डिटेल टॉपिक है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसमें कि पूरा इवेंट कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। जो फायरिंग इंसिडेंट है, जो बर्निंग इंसिडेंट हुआ अल अक्सा मॉस्क में, इससे जो सारा का सारा जो इस्लामिक वर्ल्ड था वो अगेंस्ट हो गया इजराइल के। जैसे आज भी आपको देखने को मिलता है, मैक्सिमम जो हमारा इस्लामिक वर्ल्ड है और जो इजराइल है इनकी आपस में बनती नहीं है। ऐसा ही तब भी था। जो हमारा इस्लामिक वर्ल्ड है, फिर इन सभी ने एक साथ इजराइल के अगेंस्ट या वर्ल्ड में अपनी बात रखने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे खुद का कोई ना कोई संगठन तो होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन में जाते हैं, वहाँ पर भी अपनी डिमांड वगैरह रखते हैं कि जो ये अल अक्सा मॉस्क है वो ये सब गलत हुआ। बट उसके बाद फिर ये सभी जो देश हैं फिर डिसाइड करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में कम से कम जो 20 देश हैं ये सब मिलते हैं मोरक्को में, एक जगह है राब्ता में एक समिट होता है। वहाँ पर ये सब 20 जो इस्लामिक कंट्रीज है वो सब मिलती हैं और वहाँ पर डिक्लेरेशन करती है कि इस्लामिक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाने का। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे के सारे जो इस्लामिक देश हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, उसके मेंबर रहेंगे, और जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इस्लामिक इंटरेस्ट है, उसको वर्ल्ड में क्या करेंगे, सेव करेंगे। फिर वहाँ से इसकी जो है रूट्स हैं वो हमको देखने को मिलती है। फिर वहाँ से शुरुआत होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की। करंटली इसके आज 57 कंट्रीज जो हैं क्रॉस द 4 कॉन्टिनेंट से वो इसकी मेंबर्स हैं। और यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है आज इंटर गवर्नमेंटल वो OIC है। और इसके बाद अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसके ऑब्जेक्टिव्स हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो मुस्लिम इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करना, सॉलिडेरिटी उसको बढ़ाना, और इसके बाद जो डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, हर एक स्फीयर में जो डेवलपमेंट है इन इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक जो इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में इंश्योर करना। और इसके अलावा जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे फंडामेंटल राइट्स वगैरह हो गए, इन सबको प्रमोट करना। इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऊपर हमारा इसका आता है इस्लामिक समिट। इस्लामिक जो समिट है वो 3 साल में एक बार होता है। तो इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि जो स्टेट का हेड, जहाँ पर गवर्नमेंट है तो वहाँ की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का हेड हो गया, जैसे जहाँ का कोई प्रेसिडेंट हेड है या प्राइम मिनिस्टर हेड है वो आते हैं। जहाँ पे मोनार्किकल सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी गल्फ की कंट्रीज हैं, अभी भी सऊदी हो गया, UAE हो गया, वहाँ पे आज भी राजशाही है। वहाँ के जो राजा वगैरह हैं वो इसे स्टैंड करते हैं। तो जितने भी हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो आते हैं इस इस्लामिक समिट में, और वहाँ से जो पॉलिसीज वगैरह वो सब वहाँ पर फ्रेम होती हैं। और उसके बाद हमारा आता है सेकंड काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में क्या होता है, जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बनी होती हैं कहाँ पे, इस्लामिक समिट में, उनको अच्छे से लागू करना, उनका इम्प्लीमेंटेशन, और डेली जितनी भी पॉलिसी सही से ड्रिवन हो रही है यानी उन सबको देखने का काम कौन करता है, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। और इसमें जितनी भी मेंबर स्टेट हैं उन सभी के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सब आते हैं, और ये एनुअली साल में एक बार होता है। उसके बाद आता है सेक्रेटरीट। हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्रेटरीट। क्यों? क्योंकि सेक्रेटरीट से ही आपका जो डेली का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होता है रन होता है। वैसे जो OIC है इसका जो सेक्रेटरीट है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, जद्दा में। जद्दा कहाँ पर है, हमारा सऊदी अरेबिया में। वहाँ पे इसके हमें हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं। और सेक्रेटरीट का हेड कौन हो गया, सेक्रेटरी जनरल। और आपको ये भी आज कमेंट में बताना है कि OIC का जो करंटली सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है। तो ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। अब OIC और इंडिया के बारे में देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो कॉपरेशन है, जब इसकी फाउंडिंग स्टेज स्टोन रखा जा रहा था, एक तरीके से हम कहते हैं 1969 के टाइम पीरियड में, तब इंडिया को भी इन्वाइट किया गया था। क्यों? आप कहोगे इंडिया को क्यों? क्योंकि इंडिया में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो रहती है। आज भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। क्रॉस 11% जो वर्ल्ड की मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है।
तो इसीलिए हमें भी तब वहां पर इन्वाइट किया गया। बट उस टाइम पर जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस की वजह से पहले तो हमें इन्वाइट किया जाता है, बाद में जो इन्विटेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है एंड मूवमेंट पे। उसके बाद हम इससे दूरी ही बनाकर रखते हैं कि वी आर अ सेकुलर कंट्री आल्सो। फिर हमारी ये पॉलिसी रहती है कि हम सेकुलर कंट्री है तो जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो धर्म के बेस पे ही बनी है, हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। बट 2014 के बाद हमें अपनी पॉलिसीज वगैरह में थोड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है कि अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी मुस्लिम वर्ल्ड है जो उनकी बात करती है, उनके राइट्स की बात करती है, उन सभी के जो क्या उनकी बात करती है, उसमें हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो अभी करंट की गवर्नमेंट है, तो वो इसके लिए प्रयास भी कर देती है। इसमें हमको सबसे पहले देखने को मिलता है जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं OIC की, उनके साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उनको डेवलप किया जाता है। आज आप देखते हो हमारे सऊदी हो गया, UAE हो गया, दुबई हो गया, सभी के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस हैं बहुत अच्छे हैं। इसी के एग्जाम्पल आपको रिसेंटली ये भी देखने को मिलती है कि UAE में अभी एक मंदिर भी बना है। तो गवर्नमेंट के एफर्ट की वजह से ही सबसे पहली बार 2019 में जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, उन्हें OIC जो समिट होता है उसमें इनवाइट किया जाता है। उसमें इनवाइट किया जाता है, वो वहाँ पर स्पीच भी देती हैं और वहाँ पर ये बात भी उठाती हैं कि इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, तो मतलब इसको भी इसका मेंबर बनाया जाना चाहिए। बट वहाँ पर मेनली अगर हम बात करें जो OIC है, वहाँ पे दो कंट्रीज का मेन इन्फ्लुएंस है। फर्स्ट सऊदी अरेबिया, क्योंकि उसके हेडक्वार्टर्स वहाँ पे है, और इस्लामिक वर्ल्ड में सऊदी अरेबिया का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस भी देखने को हमको मिलता है। तो क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में जो दो सबसे पवित्र साइट्स हैं, मक्का और मदीना, वो दोनों सऊदी अरेबिया में है, इस वजह से। तो सेकंड जो मेन डोमिनेंस हमको देखने को मिलता था पहले, कि अभी तो बहुत कम हो गया है, जो पाकिस्तान अभी भी है। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस क्यों है आप बोलोगे तो उसको तो ऐसे नहीं कोई पूछता। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इसलिए है क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है। बेशक उसके पास कुछ नहीं है, खाने को भी नहीं। अभी जो हालात वहाँ पे चल रहे हैं आप सभी को पता है, इन्फ्लेशन रेट जो जब वहाँ पे जा रहा है, गवर्नमेंट वहाँ की कैसी है सब आपको पता है। बट उनके पास एक न्यूक्लियर वेपन जो पावर्स है, इसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पर भी देखने को मिलता है। इसीलिए जो OIC और इंडिया ये काफ़ी सारी जो पॉइंट्स वहाँ पर डिसएग्री करते हैं। जैसे OIC हमेशा पाकिस्तान का स्टैंड इसी वजह से लेता है क्योंकि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ पे है। OIC स्टैंड लेता है कश्मीर पे किसका, पाकिस्तान का, इसीलिए डिसएग्री बहुत बार करते हैं इससे। बट जो जितने भी OIC के मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे हैं। हम कंक्लूड इस पॉइंट के साथ कर सकते हैं कि OIC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी जो राइट, उसका जो इंटरेस्ट है उसको प्रिजर्व करती है सबके सामने ग्लोबल वर्ल्ड में। और तो इन अ फ्यूचर हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि इंडिया भी इसका मेंबर बन सकता है अगर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें चेंजेस वगैरह लाए जाते हैं, अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कर लेती है। और सबसे बड़ी बात है अगर OIC इटसेल्फ अगर खुद अगर स्टेप उठाती है, तो OIC को भी ये सोचना चाहिए कि वन ऑफ द जो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है वो भी इंडिया के अंदर पाई जाती है। अगर आप एक ऐसी कंट्री जहाँ पर लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन पाई जाती है, आप उसी को अगर इसका मेंबर नहीं बना रहे तो फिर क्या फायदा मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का। आई थिंक इतनी पॉपुलेशन जो मैक्सिमम वहाँ पे जो कंट्रीज हैं, एक दो कंट्री को छोड़ के, उनकी भी नहीं होगी जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में है। बट इंडिया ही उसका मेंबर नहीं है। या हमारे यहाँ पर मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो नहीं रहती, या उनके कुछ राइट्स वगैरह नहीं है। अगर मे बी इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि हम इसके मेंबर वगैरह बन सकते हैं। तो इन द एंड वी कंक्लूड विद दिस पॉइंट। बात करते हैं OIC और इंडिया की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन इन इंडिया 1969 में जब इसका फाउंडिंग स्टोन रखा जा रहा था तब इंडिया को भी इनवाइट किया गया, क्योंकि इंडिया में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। बट दैट टाइम पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था इसमें, तो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आके बाद में जो हमें इन्विटेशन दिया गया था इसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो फिर हमने भी उसके बाद इससे दूरी बनाना ही ठीक समझा, क्योंकि इंडिया से सेकुलर कंट्री। तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उनका भी ये भी कहना था कि अगर हम एक सेकुलर कंट्री है, हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बनना चाहिए जो रीजन के बेस पर ही बनी है। बट 2014 के बाद हमको अपनी पॉलिसी में थोड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले जितनी भी इसकी मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छे बनते जाते हैं। जैसे अभी आपको रिसेंटली देखने को मिल रहा है कि UAE में मंदिर वगैरह ही बना है। और जितनी भी मैक्सिमम हमारी गल्फ की कंट्रीज हैं उन्होंने अपने जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी दिए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इस गवर्नमेंट जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से यहाँ पे जो मुस्लिम माइनॉरिटीज वगैरह हैं उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार वगैरह हो रहे हैं। अगर सच में उनके साथ ये सब हो रहा होता तो जो गल्फ की कंट्रीज, जो इस्लामिक कंट्रीज है, वो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्यों देती? पॉइंट टू बी रिमेंबर। ठीक है, वैसे सोचने की बात है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 2013 के बाद जो हमें पॉलिसी में शिफ्ट देखने को मिला, तो 2019 में फर्स्ट टाइम जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर है, जो इनकी मैंने बताया कि काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग होती है साल में एक बार, वहां पर सुषमा स्वराज जी को इन्वाइट किया गया UAE के द्वारा। तब भी जो हमारा पाकिस्तान है उसने इस मीटिंग को बाइकआउट कर दिया, वो नहीं आया था इस समिट में। वहां पर जो हमारी सुषमा स्वराज जी हैं उन्होंने हमारी बात रखी। उन्होंने कहा कि इंडिया में भी वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। अगर एक ऐसी कंट्री जिसमें लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, अगर आपने उसी को इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बनाया, क्या फायदा इस ऑर्गेनाइजेशन का देखने को मिला, है ना? क्योंकि इतनी पॉपुलेशन आई थिंक पूरी गल्फ कंट्रीज में नहीं रहती,
जितनी हमारे इंडिया में रहती है मुस्लिम पॉपुलेशन। तो मुस्लिम के राइट्स की बात करने का हक इंडिया को भी है। वहां पर जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी भी डिमांड्स, उनकी भी बातें, उनकी भी जो वॉइस वहां पर रखी जानी चाहिए, इसलिए हमें भी उसका मेंबर होना चाहिए। सब बातें तब उठाई गई थी। अब इसी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ना फ्यूचर हमको देखने को मिल सकता है कि इंडिया शायद उसका जो मेंबर है वो बन सकता है, बट इट्स डिपेंड्स ऑन अ गवर्नमेंट पॉलिसी कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है कैसे होता है। और सबसे बड़ी बात ओआईसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ओआईसी और इंडिया के बीच में काफी सारे जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो हमको देखने को मिलते हैं। ओआईसी बहुत जल्दी जो कोई भी इंडिया में कोई इशू हो रहा था तो उसके ऊपर रिमार्क दे देती है। और सबसे बड़ी बात जो ओआईसी है वो हमेशा पाकिस्तान का स्टैंड लेती है, चाहे वो कश्मीर इशू हो, कोई भी इशू हो। तो इस वजह से भी हम मैक्सिमम ओआईसी से दूरी रहते हैं, बट जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं उन सभी के साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स है वो सही है। ओआईसी भी कभी कभी हमें डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। ओआईसी कभी कैसे, ओआईसी इंडिया के मैटर्स पे तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, कुछ भी हो जाए, बट ओआईसी वहीं पे चाइना के जितने इश्यूज वगैरह होते हैं वहां पे साइलेंटली रहता है। वहां पे उइगर मुस्लिम्स का मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, यूनाइटेड नेशन वाली, वहां पे जो उइगर मुस्लिम के साथ जो चाइना वगैरह करता है उसको इतना हाईलाइट वगैरह नहीं किया जाता। बट इंडिया में कुछ थोड़ा सा भी हो जाए तो उसको ऐसे हाईलाइट करके दिखाया जाता है, इंडिया में तो बिल्कुल ही इन पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। वैसे जो ओआईसी है वो भी इंडिया में कोई इशू होता है तो उसके ऊपर झट से कमेंट कर देता है, बट चाइना में जो हो रहा होगा तो चाइना में आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हो जाके। वहां पे जितनी बड़ी बड़ी पुरानी मस्जिद वगैरह थी चाइना ने वो सब तोड़ दी है, उनको कम्युनिस्ट जो हॉल्स वगैरह होते हैं उनमें कन्वर्ट कर दिया है। और उइगर मुस्लिम की तो हालत ही क्या है, आप वहां पर सर्च करके वीडियोस वगैरह वहां पे जाके देख सकते हो। यूट्यूब वगैरह पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से आर्टिकल्स वगैरह होंगे, उन सबको आप देख सकते हो। बट ओआईसी उस पर कोई इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट रिमार्क्स वगैरह नहीं देता। इन द एंड हम कह सकते हैं कि ओआईसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे वर्ल्ड में जो मेनली जो हमारा इस्लामिक वर्ल्ड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इंटरेस्ट है, उसको दुनिया के सामने रखती है। और इस्लामिक वर्ल्ड की डेवलपमेंट हो गया, उसके जो सेल्फ इंटरेस्ट है उनको क्या करती है, फुलफिल करती है। तो इन फ्यूचर हम देखते हैं इसके क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन गैदर हुई हो, कुछ भी मिला हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आपकी एक लाइक, शेयर और कमेंट, और जरूर सबसे जरूरी है कि सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड होता है और हम ट्राई करते हैं कि बेटर से बेटर जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है आप तक पहुंचाया जाए।